नुकसान तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की मंशा समझ नहीं आती है। ये गरीब ही क्यों हर जगह फंस जाता है। काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, और फिर भी एहसान ये है कि अमवात कम ही हुई हैं। जो मैंने देखा लोगों का सरकार की तरफ से एक एस्टिमेशन की गई है नुकसान का, और मुझे उम्मीद है कि उनको ड्यूली कंपनसेट करेंगे। और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं यहाँ पर लोगों की एक मांग जो सबसे ज़्यादा है, शायद सरकार ने इनको इंडिकेट किया है कि हम कम्युनिटी बंकर्स बनाएंगे, लेकिन लोगों का मुतालबा जायज़ है कि साहब कम्युनिटी बंकर तक पहुँचते पहुँचते भी तो हम हलाक हो जाएंगे। ये इंडिविजुअल बंकर्स होने चाहिए। मेरा मानना है कि जो इस वक्त की सरकार है उन्हें इस पे बड़ा सीरियसली गौर करना चाहिए, और प्रायोरिटी में मुझे लगता है कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर कुछ नहीं तो उनको 50% CDF जो है कमिट करना चाहिए। सभी, मेरा मतलब नहीं है कि इस इलाके के सभी MLA जो 90 MLA है सभी को 50% कमिट करना चाहिए इन बॉर्डर एरियाज़ के लिए, चाहे वो पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ हो या करना, उड़ी के इलाके हो, इनके लिए कमिट करना चाहिए। शायद रोड बनना भी रुक सकता है और नाली बनना भी रुक सकता है, लेकिन अगर हम इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मदद करेगी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी चिप कर इन करना चाहिए। देखिए, कुछ बातें हैं जो न आपके हाथ में न मेरे हाथ में। हमारे मुल्क के पॉलिटिकल लीडरशिप के ये फैसले हैं, और कौन जंग चाहता है? क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जंग चाहती है? लेकिन आपने देखा निहत्तों का खून जब बहता है तो फिर कहीं ना कहीं तो उस खून की आबियारी भी करनी पड़ती है कि दोबारा ना हो। और हमें तो एक चीज़ ये है कि हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया और बड़ी महारत से सिविलियन कैजुअल्टीज़ नहीं होने दी वहाँ पर भी, जितनी इसकी तारीफ़ करें उतना उनके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ़ कम है। लेकिन साथ ही ये है कि जंग तबाही है, तबाही तो होती है और दोनों साइड तबाही हुई होगी। मैं नहीं कहता उन्हें हमारी हुई, हमारी भी हुई होगी, उनकी भी हुई। चूँकि हमें उनकी पता नहीं है, अपने लोगों की पता है, तो हम मायूस तो हैं ही उस चीज़ के लिए। उड़ी वाले लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो इस वक्त लोग हैं, देशभगत लोग हैं, देश के साथ खड़े रहे हैं हमेशा। आज वक्त आया है देश को भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग देशभगत हैं, और आज इन पे ये मुसीबत आई है, चाहे वो कठुआ में आई, चाहे वो सांबा में आई, राजौरी में आई, पुंछ में आई, मेंढर में आई, या उड़ी में आई, करना में आई, जहाँ जहाँ आई, आज देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इन मुसीबत ज़दान के लिए। चाहता हूँ हम लोग पॉलिटिकली किसी भी पोजीशन में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है कि हम इनके, लेकिन ये ज़रूर है कि हम इनके जो नुकसानात हुए हैं उनके लिए फॉलो करेंगे। क्या सही तखमीना लगाया गया है जिसका जो नुकसान हुआ है? मैंने इसीलिए लोगों से आज कहा कि हाँ, हमें नहीं करना है, करना तो वक्त की सरकार को है। और चूँकि रूलिंग पार्टी का ही MLA यहाँ पर भी है, करना में भी है, तो दोनों की खुशकिस्मती होनी चाहिए उड़ी वालों की कि रूलिंग पार्टी के ही MLA हैं। और मुझे उम्मीद है वो दोनों अपनी जिम्मेवारी समझते भी हैं और निभाएंगे भी। लेकिन हमारी जहाँ हमें लगेगा कि लोगों का तखमीना कम लगाया गया है या लोगों के साथ ज्यादती की गई, हम ज़रूर उसको किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं, लेकिन इंसानी मकसद के लिए फॉलो अप करेंगे। और जिस बिटिया की डेथ हुई है उनके घर का जो हाल है, वहाँ रोना आता है। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब खुद यहाँ आए थे, उन्होंने देखा है और उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम हो, उनके बच्चों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम हो। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे वज़ीर आला से कि हमें
जहाँ जहाँ पे अमवात हुई हैं, चाहे पुंछ में हुई हैं, चाहे राजौरी में हुई हैं, चाहे ये यहाँ हुई है, जिन लोगों की अमवात हुई है उनके लिए रोज़गार की फराहमी होनी चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या, मॉनेटरी कंपनसेशन तो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे डेथ्स हुई है उन लोगों के रोज़गार की भी, उस घर की हमें गुंजाइश रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर।